इसमें क्या था, कस्टमर का कहना था जब कस्टमर फर्स्ट टाइम ऑन किया तो ये नो डिस्प्ले में था। मतलब कस्टमर का कहना है एलईडी ग्लो करता था, एक दो एलईडी जलता था पावर बटन प्रेस करने से, डिस्प्ले नहीं आता था। लेकिन जब हमारे पास आया, सर्विस सेंटर गया हुआ था ये, सर्विस सेंटर से फिर मदरबोर्ड चेंज के लिए बोला, फिर कस्टमर हमारे पास आया। हमारे पास आया, बायोस पे काम हो चुका था, बायोस पे काम ऑलरेडी पहले से हो चुका था। और बोर्ड में कहीं भी देखें तो कोई काम नहीं हुआ था, बोर्ड पे कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ था। एक चीज किया गया था, लैपटॉप का स्क्रीन खुला हुआ था। कस्टमर खुद बोल रहा लैपटॉप का स्क्रीन खोला था उन्होंने जहां पहले गए हुए थे ये। तो लैपटॉप का एक स्क्रीन खुला हुआ था, नो डिस्प्ले के लिए मे भी वो चेंज कर रहे होंगे स्क्रीन, या फिर चेक कर रहे होंगे। दूसरा कंडीशन, एक बायोस पे काम किया गया है और कहीं भी काम नहीं किया गया बोर्ड पे, एज इट इज है, जैसा बोर्ड रहता है सेम टू सेम बोर्ड है। हमारे पास जब आया, वहां से जब लैपटॉप लेके निकला वो लोग तो डेड निकला। मतलब अगले ने बोला मदरबोर्ड चेंज होगा, सर्विस सेंटर भी मदरबोर्ड चेंज होगा। अभी क्या है, जब हमारे पास आया तो इसका चिपसेट शॉर्ट था ऑलरेडी, ये शॉर्ट है। एक्चुअली कस्टमर के सामने में हमने इसको निकाला, पहले कंफर्म किए कि आगे और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके बाद चिपसेट ऑर्डर पे आया। तो अभी इसमें ये न्यू जो आया है इसको इंस्टॉल करेंगे और चेक करेंगे। तो इस एरिया को पूरा क्लीन करते हैं पहले अच्छे से, फिर इसको इस पे इंस्टॉल करेंगे, फिर इस बोर्ड का स्टेटस लेंगे। लेकिन कभी भी कोई भी बोर्ड का चिपसेट चेंज करते हैं तो शॉर्ट जो कंपोनेंट है उसको निकालने के बाद बाकी एरिया आपको एक बार चेक कर लेना है मीटर से, सब कुछ ठीक ठाक आ रहा है या नहीं। तो एक बार मैं मीटर से इन सबका वैल्यू चेक कर लेता हूँ। स्टेटस लेते हैं, 25 बिल्कुल नॉर्मल, नॉर्मल। पहले बार इसका पिन नंबर 8 भी शॉर्ट था, अभी ये भी नॉर्मल है। ठीक है, ठीक है। ये ग्राफिक्स का है तो ये 001 दे सकता है, 008 चलेगा। ठीक है, सीपीयू ठीक है, 1 2 ठीक है। एक इसमें से ये ग्राउंड के साथ अभी भी लो है, बोर्ड व्यू। ये वो कंपोनेंट था जो बीप दे रहा था, 5 वोल्ट एस है, मतलब 5 वोल्ट ऑलवेज है। ये अभी भी बीप दे रहा है लो वैल्यू के साथ, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई कंपोनेंट अभी और शॉर्ट है। अब वो क्या है उसे कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे इंजेक्ट करेंगे और कंफर्म करेंगे और क्या शॉर्ट है इसमें। ठीक है, ये 5 वोल्ट ऑलवेज है जो कि शॉर्ट कर रहा है। चलिए वापस से चेक करते हैं। हाँ अभी ठीक है ये, अब ये ठीक है। अभी फिर से इम्पीडेंस लेंगे और चेक करते हैं वैल्यू अभी क्या आता है उसी दोनों कॉइल का। अब ठीक हो गया 400 के अप्रॉक्स।
ये भी ठीक है। 24 3.3 बन गया, 5 वोल्ट भी बन गया, 1.0 वोल्ट भी बन गया। ऑलवेज वाली सारी सप्लाई बन जाएगी। बायोस के ऊपर भी सप्लाई आ चुका है। अब रैम वगैरह तो खैर बनेगा नहीं, क्योंकि वो पार्टन के बाद चेक कर लिए हैं सब, इम्पीडेंस सबका ले लिया है। चिप सेट करते हैं और फाइनल करते हैं इसको अब। ऐसा तो नहीं था इस बोर्ड में, ऐसा ही प्रॉब्लम था। ऑन होता होगा पहले, जब वो लेके गया जो डेड करके उसके पास आया, पहले में भी ऐसा ही स्टेटस हो बोर्ड का। हाँ, लाइट जल रहा था करके। और अगर कस्टमर सही बोल रहा है तो इसका मतलब उसमें ये प्रॉब्लम कहाँ से आ गया, क्या कहते हैं उसको, शॉर्टिंग वाला। स्टेप डाउन कैसे शॉर्ट किया। ओके हो जाएगा तो वो बढ़ाएगा ही।
मैं तो भैया बिना साउंड कर पाया, हमारे क्या करती है। उनको बोल दिए थे आगे कुछ भी प्रॉब्लम रहता है तो ऑन होने के बाद ही पता चलेगा। अभी हम क्या बताएं आपको। बात ही बनी। चलिए इसका स्क्रीन वगैरह कनेक्ट करके एक बार चेक करते हैं। इसमें यही प्रॉब्लम है, समझे। कस्टमर इसी प्रॉब्लम में आया होगा उसके पास, क्योंकि डीएसओ में यूएस डिस्प्ले आ चुका है, स्क्रीन में डिस्प्ले नहीं आया अभी भी। कस्टमर यही केस लेके आया होगा उसके पास। क्योंकि बिलिंग कर रहा है पावर, उसका कहना था ये पावर ब्लिंक कर रहा था अडेप्टर लगाने पे। मतलब ग्राफिक्स के ऊपर भी देखना पड़ेगा। देखिए कीबोर्ड में डिस्प्ले आ चुका है ना। कैप्स लॉक देखिए, कीबोर्ड में डिस्प्ले आ चुका है, डीएसओ में भी डिस्प्ले आ चुका है, लेकिन इसके स्क्रीन में नहीं आया है। तो एक बार इसके डिस्प्ले कनेक्टर का रिक्वायरमेंट चेक करते हैं, क्योंकि स्क्रीन खोला गया है। एक सेकेंड, आ गया है डिस्प्ले, बैकलाइट इशू है। बैकलाइट इशू में मतलब वो आया होगा, इसीलिए डिस्प्ले खोला होगा। गौर से देखिए, जूम कर रहा हूँ, दिखा क्या कुछ, दिख रहा है क्या कुछ ब्लू सा इस बॉक्स में, देखिए दिखा अभी। अरे ये नहीं दिख रहा क्या यहाँ ब्लू, ये ऑन करती है तो बैठ नहीं दिख रहा है। हाँ लिख दिया है, चमक रहा है हमको ये ब्लू, लिख दिया है। देखिए ब्लू चमक रहा है यहाँ से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी चमक रहा है ब्लू, इस पॉइंट पे, ये एरिया पूरा। अभी जैसे ही डिस्कनेक्ट करूंगा ना, पूरा स्क्रीन ऑफ हो जाएगा मेरा, देखिएगा चला गया, सब चला गया। तो बैकलाइट इशू है, इसीलिए मेरे ख्याल से अगला टेक्नीशियन स्क्रीन खोला होगा, चेक करने में डेड हो गया। अब समझ में आया। चलिए इसका डिस्प्ले के लिए रिक्वायरमेंट्स जो है, अब हम वो चेक करेंगे। मतलब बैकलाइट बनाना पड़ेगा। तो पैनल तो ऑलरेडी खोला हुआ है। बोला क्या, अगला बोला कस्टमर का कहना है कि सिग्नेचर करने के लिए वो स्क्रीन खोला। तो सिग्नेचर करने के लिए तो ऊपर सिग्नेचर होता है, जैसे हम करवाए हैं स्क्रीन के ऊपर। पैनल स्क्रीन देखने के लिए हाँ, साइन करवा लिया होगा, और वो डेड हो गया। चलिए हटाइए, उसका डिस्प्ले केवल पूरा बाहर निकालिए, तो चेक करना पड़ेगा, शॉर्टिंग आ रहा है ना। ये एरिया पूरा बाहर करते हैं कट करके। डिस्प्ले बनाते हैं कि नहीं, डिस्प्ले में शॉर्टिंग वगैरह रहता है तो। ऑनलाइन वाले को पूछ रहे हैं। हेलो। हाँ सर, कोशिश तो करते हैं लेकिन बन नहीं पाता है। नॉर्मल ज्यादातर शॉर्टिंग ही आता है। मेरा मेरे लैपटॉप का भी स्क्रीन जल्दी 2 दिन 4 दिन पहले खराब हुआ था सर। उसका बैक पैनल थोड़ा सा बेंड करने पे चलता था, फिर पीछे वाला लाइट नहीं जल रहा था। पूरी स्क्रीन खोल दिया, कुछ समझ में नहीं आया।
इसमें ब्लेड से भी गौर से काटना पड़ता है क्योंकि इसके नीचे ही वायर होगा। ये हम ऊपर सर से इसमें एक बात बताइए, हम्म। अगर पूरी स्क्रीन हमने खोल दी है और सिर्फ हमको लाइट चेक करना है सर, तो वो सीरीज में लगा होता है ना लाइट, लाइट कैसे चेक करेंगे उसमें, चेक कितना करा दे वोल्टेज? चेक करा देता हूँ अभी मैं। लाइट चेक करना बहुत इजी है। पहले मैं देख लेता हूँ इस स्क्रीन को एक बार। लेते हैं मीटर, आ गया हाथ में। इसको करते हैं डायोड रेंज पे सेट और थोड़ा करते हैं जूम। ठीक है ठीक है, देखिए यहाँ शॉर्टिंग है ना। ऑनलाइन हाँ, डिस्प्ले का 19 वोल्ट। ये शॉर्टिंग है ना डायोड के बाद है, इसीलिए वहाँ इसीलिए उसको डिटेक्ट इम्पीडेंस पे चेक नहीं कर पा रहा है ये बोर्ड। जब पावर देंगे तब डिटेक्ट करेगा, ऐसे डिटेक्ट नहीं कर रहा। डिस्प्ले में क्या होता है, यहाँ से 19 वोल्ट जब आउट करेगा ये इस कनेक्टर से, जैसे यहाँ साफ साफ लिखा है बैकलाइट एनेबल, ये बैकलाइट एनेबल है, ये पीडब्ल्यूएम है, जैसे यहाँ पे मेंशन है ये बैकलाइट एनेबल, ये पीडब्ल्यूएम। इसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे एक फ्यूज दिख रहा होगा आपको, है ना, या तो ये 19 का होगा या तो 3.3 का होगा। इसके बाद चलते हैं आगे की ओर। 3.3 इस एरिया में यूज हो जाता है। हम डायरेक्ट चले जाएंगे कहाँ, बैकलाइट के तरफ। ये बैकलाइट कनेक्टर है, बैकलाइट कनेक्टर के बाजू में आएंगे ये बैकलाइट के लिए पावर आईसी जो बैकलाइट के लिए पावर बनाएगा, और ये वो कॉइल है और ये वो फ्यूज है जिसके ऊपर बैकलाइट का पावर आता है। मतलब 19 वोल्ट डायरेक्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो बीप नहीं आ रहा होगा, मल्टीमीटर से अगर हम इस पॉइंट पे चेक करेंगे तो बीप नहीं है, देखिए सब कुछ ओके बता रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है। शॉर्टिंग कहाँ होता है, यहाँ से ये वोल्टेज आगे जाता है इस कॉइल पे। इस कॉइल के बाद अगर इस डायोड के देखेंगे तो ये डायोड फॉरवर्ड में है, रिवर्स में नहीं है, फॉरवर्ड में। मीन्स डायोड के इस साइड वोल्टेज आएगा और इस साइड से इस साइड पास हो जाएगा। पास होने के बाद यहाँ पे ये बूस्ट कैपेसिटर पे आता है जहाँ से वोल्टेज बूस्ट हो जाता है। मतलब इस डायोड के बाद जो वोल्टेज बनता है वो 28 वोल्ट तक बनता है, 26, 25, 28 अप्रॉक्स। तो इस पॉइंट पे शॉर्टिंग आ रहा है, देखिए, है ना, शॉर्टिंग है। डायोड के इस साइड शॉर्टिंग नहीं है, डायोड के इस साइड शॉर्टिंग है। इसी वजह से डायोड रेंज पे हम यहाँ पे चेक करते हैं, नहीं दिखाता है शॉर्टिंग, इधर शॉर्टिंग है। अब हमें इधर क्या है, एक तो ये स्क्रीन का कनेक्टर कनेक्टेड है और दूसरा ये दो कैपेसिटर है। तो स्क्रीन के अंदर जो एलईडी लगी रहती है वो बहुत ही ना के बराबर ही चांस है कि वो शॉर्ट करे, मैक्सिमम केस में ये डायोड। तो इसको हटाते हैं, ये सॉरी ये कैपेसिटर, और कैपेसिटर को चेक करते हैं, शॉर्ट आ रहा है। अब इस दोनों में से कोई ना कोई एक कैपेसिटर शॉर्ट है। इस पे लगाएंगे हल्का सा, वैसे जूम करके देखते हैं, अगर फटा चिटा दिखता है तो ऐसे ही पता चल जाएगा फिजिकल डैमेज में। ये बाजू वाला शॉर्ट है, छेद नहीं है, क्रैक है, देखिए क्रैक दिख रहा है, क्रैक नहीं दिख रहा है। अरे तो जिसमें दिखेगा हम बता देंगे, तब कैसे पता चलेगा। क्रैक दिखा, किस पे क्रैक दिख रहा है, इधर वाला साफ साफ क्रैक दिख रहा है, देखिए यहाँ पे। पीछे भागा है। ओके, क्लीन करने दीजिए इसको हल्का। थोड़ा सा लगाइएगा तो बाहर निकलेगा। ऐसे दबाएंगे ना तो चूर चूर हो जाएगा। यहाँ से देखिए, ये इस तरीके से अलग कलर है और ऊपर कलर चेंज हो चुका है। नीचे की ओर यहाँ पे एक लकीर भी खींचा गया है, ये देखिए दिख रहा है। अब देखा। तो ये डैमेज है, इसको दबाएंगे तो ये चूर हो जाएगा। खैर स्क्रीन है ये, तो ज्यादा नहीं दबाएंगे, पता चला डैमेज ही हो गया स्क्रीन। लगाइएगा बीच में, इसको हटा देते हैं। कस्टमर यही प्रॉब्लम लेके आया था उसके पास, लेकिन बेचारा गलत जगह फंस गया। फिर कभी नहीं जाएगा वो अब जिंदगी में कहीं नहीं जाएगा। लगाना होगा। स्क्रीन है यहाँ, और डैमेज स्क्रीन, इस कैपेसिटर चाहिए। सर हाँ सर ये बैकलाइट को अगर हम वोल्टेज इंजेक्ट करके चेक करना हाँ चाहें हाँ, तो कैसे चेक करेंगे, और करवाता ये हूँ। पीडब्ल्यूएम आईसी
PWM IC कैसे काम करता है सिस्टम? चेक कराता हूँ, एक सेकंड। ढूंढिए स्क्रीन। होगा नीचे उधर कहीं होगा टूटी हुई। ट्रैक लेके निकला लग रहा है ना? ना, टूट गया ऊपर से। ओह, ऊपर से टूट गया ना। चलिए अब इसका बैकलाइट चेक करते हैं। लगा भी देखो। अच्छा लगाएंगे, पहले बैकलाइट चेक करते हैं इंजेक्ट करके। अभी अगर हम चेक करें, ठीक है अभी, ठीक है। अगर ये आईसी डैमेज निकलता है और आईसी हमारे पास ना हो और डाटा शीट ना मिले तो हम किसी और बोर्ड का पार्ट कट करके यूज कर लेते हैं। हाँ, पूरा टूटा हुआ होगा। चलिए फाड़िए इसको। किस कलर का स्क्रीन है ये? वाइट कलर है, ठीक है। चलिए स्क्रीन अब आप कैसे चेक करेंगे बैकलाइट ठीक है या नहीं? यहाँ पे देखिए गौर से, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे, मतलब ये जो कैपेसिटर के दूसरे साइड वाला पॉइंट है, ये कैपेसिटर का पॉइंट बनाता है कितना? 28 वोल्ट के आसपास। डीसी का एम्पियर हम लो कर देंगे, है ना? डीसी का एम्पियर 200 300 रख लेंगे। यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे 19 इस पॉइंट पे, ठीक। उसके बाद आईसी से देख रहे होंगे 1 2 3 4 पिन निकल रहा है ना। ये चारों पिन, जौन सा पिन ग्राउंड होगा वो एलईडी जल जाएगा। मतलब इसमें टोटल 4 एलईडी लगी होगी। मतलब एलईडी तो बहुत सारी है लेकिन उसको 4 अलग अलग पार्ट में बांटा गया। जैसे एलईडी खरीदते हैं ना हम लोग स्ट्रिप, तो एक एलईडी आर जी बी अलग अलग जलता है, उसी तरह से अलग अलग सीरीज में लगाया गया है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें से जिस पॉइंट को ग्राउंड करेंगे उस पॉइंट का एलईडी स्क्रीन में जल जाएगा, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पे अप्रोक्स 28 वोल्ट डालना है इस पॉइंट पे, और यहाँ हम एक एक पिन को ग्राउंड करते जाएंगे। सब पिन से एक एलईडी जलनी चाहिए। अगर किसी पिन से एलईडी नहीं जलती है तो वो एलईडी, उस सीरीज का एलईडी डैमेज है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, डीसी से इंजेक्ट करेंगे। हम्म 5 वो है, 4 को आईसी से निकल रहा है, प्ले वो ग्राउंड दिया हुआ। चलिए, तो इससे आप स्क्रीन का बैकलाइट चेक करके कंफर्म कर सकते हैं बैकलाइट ठीक है या नहीं। एम्पियर मैं कम कर ले रहा हूँ। एम्पियर और कम कर लेता हूँ। एम्पियर करता हूँ 300। ओह, डॉट 300, मतलब 0.3 एम्पियर। और डीसी सेट कर देते हैं 26 पे। 26 वोल्ट पे हूँ मैं अभी। डीसी ऑन है। पावर पे एक लगाएंगे और एक किसी भी एलईडी पे टच करेंगे। जल गया ना? चल रहा है। सब पे जलेगा। दिखाते हैं उन लोगों को भी। अलग अलग एरिया का जल रहा है, किसी में इस एरिया का जल रहा होगा। तो आईसी ऑन होता होता तो सबको ग्राउंड करके रखता होगा। हाँ, आईसी ऑन होता है, ग्राउंड करता है आईसी। आईसी पावर ये सब पे नहीं देता, पावर देने का काम वो कर चुका होता है। अब जोन सा पॉइंट ग्राउंड होगा वो एलईडी जल जाएगा। तो एलईडी जल रहा है कि नहीं, मेरे ख्याल से वो तो दिखेगा ही नहीं कैमरा में। लाइट जल रहा है ना इतना, फिर भी यहाँ पे हल्का सा स्कोर पॉइंट पे रिफ्लेक्ट करेगा तो दिखेगा। दिखा? यहाँ देखिए मेरे इस उंगली के पास, है ना? स्क्रीन भी वैसे कर रहा है ब्लिंक। तो जोन सा पॉइंट, हर एक पॉइंट से एक एलईडी ग्लो करेगा, ठीक है। हो सकता है एक पॉइंट एक्स्ट्रा हो, तो यहाँ पे इस पॉइंट से एलईडी जल रहा है। अब आप किसी और पॉइंट पे टच मत कर दीजिएगा, पता चला खत्म हो गया। वो मैंने जब ये केबल खोला तभी मैंने देख लिया इसके नीचे। या फिर आप चाहें तो इस आईसी का ये जो बहुत सारा पिन निकल गया कनेक्टर पे जा रहा है उस पे देख सकते हैं। तो बैकलाइट ओके है इसका। और हाँ, याद रखिएगा इधर ग्राउंड लेने से कुछ नहीं होगा, इधर ग्राउंड लेके करेंगे तो कुछ नहीं होगा, इसको यहीं से ग्राउंड देना पड़ेगा। एम्पियर को कम क्यों रखते हैं? अगर कुछ शॉर्ट सर्किट हो तो बच जाए, नहीं तो पता चला जल उल के खत्म हो गया।
सर मान लीजिए पीडब्ल्यू में ऐसी गड़बड़ है तो क्या कर सकते हैं इसमें? तो PWMIC का डाटा शीट ढूंढिए, उसमें एनेबल देख लीजिए, उसका PWM देख लीजिए, बस। अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो आपको IC चेंज करना पड़ेगा। चलिए, इससे कैपेसिटर निकाल लेते हैं। और ज्यादातर का डाटा शीट मिलता नहीं है। नीचे का स्क्रीन हटाइए, तो कॉर्नर से मत पकड़िएगा, टूट जाता है। इस पॉइंट पे चेक करते हैं। ये वो कैपेसिटर है जो हमें चाहिए। एक बार फाइनल चेक कर लेते हैं, उसके बाद इसको फाइनल पैक करेंगे, फिर देखते हैं। आ जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए, आ गया। चारों कॉर्नर ठीक मैच कर रहा है ना? हाँ, स्क्रीन का।